अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करते हैं हार्ट ब्रेक के बारे में, जो सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन के साइंटिस्ट्स ने ये दिखाया है कि हार्ट ब्रेक सिर्फ दिल को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जब हम किसी ब्रेकअप से गुजरते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ एरियाज, खासकर औरतों के दिमाग में, सीवियरली डैमेज हो जाते हैं। ये वो एरियाज हैं जो फीलिंग्स, एंथुजियाज्म और नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस वजह से लड़कियों को ब्रेकअप के बाद भूख कम लगती है या उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि दिल सिर्फ एक ऑर्गन नहीं बल्कि हमारे इमोशंस का सेंटर है। इसलिए जब दिल टूटता है तो पूरा जिस्म उसका असर महसूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमोशनल पेन कितना गहरा हो सकता है? जर्मनी की मैगजीन फोकस में एक स्टडी ने ये बताया है कि इमोशनल क्राइसिस किसी भी एज और प्रोफेशन के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। सिल्विया फॉक, जो जर्मनी की पहली इमोशनल क्राइसिस एक्सपर्ट हैं, कहती हैं कि उनके क्लाइंट्स 28 से 73 साल के बीच हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से लेकर फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स, एक्टर्स और हाउसवाइफ्स तक। ये समझना ज़रूरी है कि मर्दों को भी इमोशनल क्राइसिस होती हैं, लेकिन उनका इससे जूझने का तरीका अलग होता है। औरतें अपनी फीलिंग्स को दोस्तों, माँ और कभी कभी हेयर ड्रेसर तक शेयर करती हैं, जबकि मर्द अपने दुख भारी फीलिंग्स को भी करीबी दोस्तों से छुपाते हैं। ये गलत है सोचना कि सिर्फ एक इंसान रिलेशनशिप में सफ़र करता है। दोनों तरफ के लोग तकलीफ से गुजारते हैं, चाहे ब्रेकअप का डिसीजन ले या उससे सफ़र कर रहे हो। इमोशनल क्राइसिस किसी भी इंसान को अफेक्ट कर सकती है और इसे समझना और इस पर बात करना ज़रूरी है। दिल की बात करते हैं क्योंकि हार्ट ब्रेक सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है। यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग के एक्सपर्ट युर्गन शेफर ने कहा है, जब हम कहते हैं कि दिल दुख रहा है तो ये बिल्कुल सच है। दिल हमारा सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है और ब्रेकअप या लॉस से सबसे ज़्यादा दुख वही महसूस करता है। इस्लाम ने इस दर्द को समझने का एक बेहतरीन तरीका दिया है। नबी मोहम्मद की टीचिंग्स हमेशा हमें खुशी और सुकून की तरफ ले जाती हैं। उन्होंने हमेशा ये समझाया कि एक नज़र से शुरू होने वाले हर इमोशनल रिलेशनशिप को संभालना ज़रूरी है। सैयदुना अली इब्न अबी तालिब आरे से फरमाया, आई आली, एक नज़र के बाद दूसरी नज़र मत डालो। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक हिदायत है जो हमें दर्द से बचने का रास्ता दिखाती है। इसलिए अपने दिल को संभालना सीखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ऑर्गन नहीं बल्कि हमारी खुशियों का जरिया है। नज़र नीचे रखना सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का तरीका है। जब हम अपनी नज़र को नीचे रखते हैं तो हम अपने रूह, दिमाग और दिल को पाक करते हैं। हरम नज़र सिर्फ डिज़ायर्स को भटकाती है बल्कि हमारे नर्व्स और बॉडी सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाती है। सोचिए, जब हम किसी पर नज़र डालते हैं तो क्या होता है? हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं ख्यालों में उलझा रहता है। रात भर जागकर अपना वक्त, पैसा और एनर्जी बर्बाद करते हैं। ये इमोशनल रिलेशनशिप्स अक्सर बेहयाई की तरफ ले जाते हैं, या कम से कम छूने और चूमने तक। और जब हम इमोशनल फेलियर का सामना करते हैं तो इसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। दिमाग और दिल दोनों ही इससे तकलीफ उठाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म समझना ज़रूरी है। नज़र नीचे रखना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ पहला कदम है। दिल से सुनो मेरे प्यारे भाई, इमोशनल रिलेशनशिप्स, चाहे वो सक्सेसफुल हो या फेल, सिर्फ नुकसान ही नुकसान देती हैं। निकाह जो अल्लाह ताला ने जायज़ किया है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है एक रिश्ता बनाने का। इस्लाम ने हरम इमोशनल रिलेशनशिप से मना किया है क्योंकि ये सिर्फ दिल को तकलीफ़ देते हैं। जब तुम हरम चीज़ों को देखते हो, तुम्हारा बदन एक्साइट होता है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और तुम्हारा दिमाग और दिल एक नेचुरल प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो ये सब कुछ सिर्फ थकान और कमज़ोरी का सबब बनता है। बॉडी के सिस्टम्स थक जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है
اور سیریس بیماریوں کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ایموشنل ریلیشن شپ سے بچو، اپنی نظر ہٹا لو، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک ہے۔ جو انسان اللہ کا ڈر رکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا ہے، اللہ اس کو ایک ایسی روشنی سے نوازتا ہے جس کا سکون وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ السلام علیکم۔